राधे राधे दोस्तों। तो बहुत टाइम हो गया था कि YouTube पे हमने एक पिका का रीडिंग बड़ा वाला डिटेल में कराया और बहुत टाइम से आप लोगों का डिमांड आ रहा था। तो मैंने सोचा कि जब मैं YouTube पे आजकल सब कुछ अलग अलग लेकर ही आ रही हूँ, थोड़ा स्पेशल लेके आ रही हूँ, तो क्यों ना रीडिंग्स को भी थोड़ा स्पेशल बनाया जाए। कैसे स्पेशल, उसको जानने के लिए पूरा सुनिएगा, बिना स्किप करिए। सबसे पहली बात, तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है सेलिब्रिटी रीडिंग्स का। तो उन लोगों से पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं सेलिब्रिटी रीडिंग्स अभी नहीं ला पा रही हूँ और कुछ टाइम तक मैं नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, टैरो इज़ नॉट ओनली अबाउट कि हमने कार्ड्स निकाले और किसी का भी रीड कर दिया। दिस इज़ अबाउट एनर्जी एंड आई फॉलो द सर्टेन रूल्स। मैं इस तरह से वीकली रीडिंग्स नहीं करती हूँ जैसे बाकी कुछ लोग करते हैं। वो अपनी जगह सही है, उनका अपना जर्नी है, वो वाइब्रेशंस है, वो एनर्जी उस तरफ होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि आपका रिक्वेस्ट मुझे पता है आ रहा है, नोट डाउन भी कर रही हूँ, बट अभी आई एम नॉट श्योर कि वो कब तक आएंगी, बिकॉज हमारा फोकस ऑफ एनर्जीज कहीं और जा रहा है। तो आज की जो पिकअप पाइलर्स में 2 पाइल हम करेंगे और ये आकाशिक सोल जर्नी की रीडिंग्स हैं। तो दीज आर, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि दीज आर नॉट मेयरली टैरो कार्ड रीडिंग्स। ये टैरो कार्ड रीडिंग्स नहीं हैं, ये आकाशिक टैरो भी नहीं है, ये मेरा डिज़ाइन करा हुआ डेक है जिसको इस तरह से सीक्रेट कोड से एनर्जाइज करा गया है, सोल गाइड्स के मतलब से, कि जब इसमें रीडिंग्स भी आती हैं, जब रिकॉर्ड्स भी खुलते हैं, तो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स खुलते हैं। जिसके वो रिकॉर्ड्स होंगी और जिन तक वो पहुंचना होगा, उनको ये रेजोनेट हो जाएगा। और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैंने सोल गाइड के साथ अभी रिकॉर्ड्स ओपन करे हैं कुछ, और मैं 2 पाइल्स बना रही हूँ, और अगर ये आपके रिकॉर्ड्स हैं तो यू विल रेजोनेट विद इट। तो यहाँ पर ये पाइल 1 का पहला रिकॉर्ड, दिस ईच कार्ड विल ओपन अ लाइब्रेरी एंड अ बुक एंड ईच कार्ड एक जर्नी पे लेके जाएगा। तो 5 कार्ड्स फर्स्ट पाइल के हैं एंड सेकेंड पाइल के 5 कार्ड्स हैं। अब आप ये बोलेंगे कि मैम आपने हमको पाइल नहीं दिखाई, हम सिलेक्शन कैसे करें? उसका तरीका मैं बताती हूँ। आंखें बंद करिए अभी की अभी और बेल पे 3 साउंड पे फोकस करिए। आंखें खोलने से पहले नंबर 1 एंड 2 में से देखिए आपको कौन सा नंबर अट्रैक्ट कर रहा है या दिखाई दे रहा है, वही आपकी पाइल है और उसमें ही कहीं आपके रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है, आप दोनों पाइल देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके रिकॉर्ड्स या आपके रिकॉर्ड्स में से कोई मैसेज आप तक पहुंचना जरूरी लिखा हो। तो यहाँ पे नंबर 1 पाइल के रिकॉर्ड्स हम ओपन कर रहे हैं। तो एज आई टोल्ड यू, दीज आर आकाशिक सोल जर्नी रीडिंग्स, दीज आर नॉट टैरो रीडिंग्स। तो यहाँ जब हम बात करेंगे तो पहला रिकॉर्ड जो ओपन हो रहा है वो ये बता रहा है मुझे कि टेस्ट ऑफ पेशेंस। आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा जिसमें आपको लग रहा होगा हर इंसान जो मेरी लाइफ में आ रहा है, हर सिचुएशन जो मेरी लाइफ में आ रही है, वो मेरी पेशेंस ही टेस्ट करने से बाज नहीं आ रही है। मतलब एवरीथिंग यू डू यू विल फील दैट योर पेशेंस इज बिन टेस्ट। तो ये फेस आपकी लाइफ का वो फेस है जो रिकॉर्ड्स में आ रहा है, जहाँ पे आपकी सोल ने ये चुना था कि आप अपने सोल का पेशेंस लेवल बढ़ाएंगे और उसके लिए ये सिचुएशंस, ये लोग, ये जगह, ये चीज़ें आपने चुनी थी। तो जितना आप पेशेंटली इन चीज़ों को लेंगे, पेशेंटली डील करेंगे, काम माइंड से डील करेंगे, उतना आप अपने सोल पर्पस को हील करेंगे, अपने कार्मिक को हील करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आपके साथ कुछ इवेंट्स या कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जो पिछले जन्म से आपके कर्मा पूरे करने आए हैं। कुछ तो जो चीज़ आपके साथ हो रही है वैसे ही आपने किस पिछले जन्म में कुछ करा है जिसका हिसाब किताब पूरा करने आए हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है, तो सोचिए कि आपके कर्म कट रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज़ अ सोल लेसन एंड दिस योर सोल पेशेंस इज बिन टेस्टेड विच इज़ बिन चूजन बाय योर सोल। अब सेकेंड रिकॉर्ड जो ओपन हो रहा है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट री रीड का हो रहा है। कोई तो एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है, वो लव, जरूरी नहीं है कि वो लव रिलेशनशिप हो, दोस्ती का रिश्ता, पड़ोसी का रिश्ता, कोई भी हो सकता है, जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा है। लेकिन अब एक पॉइंट आ गया जहाँ पे यू हैव स्टार्टेड फीलिंग कि इसके साथ मेरे कर्मा पूरे हो गए हैं। अटैचमेंट भी है लेकिन डिटैचमेंट भी हो रहा है, प्यार भी है लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारने का मन नहीं कर रहा। पहले जो तीखी बातें उसकी चुभती थी, अब आपको बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि चलो वो
कुछ भी सोच रहा है, सोच रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ जीजिए, वो अपनी लाइफ जिए। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है उस सोल के साथ, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि ये आप मुझे सिखाएंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट अब आपका एक तरह से आपको रीरीड करने को, आपकी आत्मा को रीरीड करने के लिए लोग बता रहे हैं। मतलब आपकी आत्मा आपको अंदर से बता रही है कि दिस इज समथिंग विच वी हैव चूजन। ये हमारे सोल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रीरीड रिवाइव करने के लिए कि अगर आप कुछ अलग सा फील कर रहे हैं उस इंसान के साथ, अच्छा बुरा जो भी है, तो ये आपका एक रिमाइंडर है कि दिस इज बीन चूजन बाय यू। आप उसके लेसन्स को, उन चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए बेटरमेंट हो जाएगा और रिलेशनशिप भी बेटर होगा। रीबर्थ ऑफ अ पर्पस, आपका बर्थ किसी पर्पस से हुआ है, ये आपको बहुत बार फील होता है। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ये बता रहा है कि यस, आपके बर्थ का जो पर्पस है वो अभी तक आपने सॉल्व नहीं करा है। कुछ तो अनछुआ, अनदेखा, अनसुना या कुछ इनकम्प्लीट आपको अपनी लाइफ में फील होता है, सब कुछ हासिल करने के बाद भी। अध्यात्म आपको अपनी तरफ खींच रहा है। वेब ऑफ डेस्टिनी, चौथा रिकॉर्ड जो ओपन हो रहा है पाइल 1 का, ये उन लोगों का रिकॉर्ड ओपन हो रहा है जिसमें बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको वो चीज़ें हासिल नहीं हो पा रही हैं जो वो करना चाहते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो मनी हो। तो ये जो है ना, ये आपकी किस्मत का ताना बाना और जाल है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपके कर्म हैं, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स हैं वो यूनिवर्स के हाथ में है। आप अपना कर्म करिए, रिजल्ट्स यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। जो चीज़ें डेस्टिनी में लिखी हैं, जो चीज़ें आपके लिए हैं, उनको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। देर या सवेर जिस टाइम पे लिखा है उसी टाइम पे मिलेगा। और जो चीज़ें आपके लिए नहीं लिखी हैं उसके लिए आप कितने ही हाथ पैर मार लेंगे, वो आपके लिए नहीं लिखी है, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। पांचवा रिकॉर्ड जो ओपन हो रहा है फर्स्ट पाइल का, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीस। योर सोल इज क्रेविंग फॉर पीस। नो मैटर यू हैव एन एम्बिशंस, नो मैटर यू आर अ मेटेरियलिस्टिक पर्सन, नो मैटर यू आर गिविंग ऑल योर टाइम, यू बिकमिंग वर्क एल्कोहलिक। आपको लग रहा है कि मैं तो कुछ किसी के बारे में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा हूँ, बट आपकी जो आत्मा है वो पीस के लिए क्रेव कर रही है। तो देयर इज समथिंग बियॉन्ड द मेटेरियलिस्टिक लाइफ विच इज़ योर सोल इज, यानी कहते हैं ना, उसको खींच रही है आपको अपनी तरफ। तो वो इंस्ट्रोस्पेक्ट करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा अपनी आत्मा के अंदर जाइए। इन कार्ड्स के लिए मैं कुछ रिचुअल्स आपको बताती हूँ जो आप कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले जो भी चीज़ आप फील कर रहे हैं वो लिखिए। अगर वो नेगेटिव फील कर रहे हैं तो उसको बर्न कर दीजिए, अगर पॉजिटिव फील कर रहे हैं तो तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको रेड पेन से लिखिए, उस पर दोनों तरफ स्वास्तिक बना दीजिए, सही तरीके से 4 फोल्ड करिए, तकिए के नीचे रख के सो जाइए। अगर आपकी कोई मनी विश है तो एक यूनिवर्सल बैंक अनलिमिटेड का चेक बनाइए और उसको सामने चिपका दीजिए, लिख कर कि ये मेरा मनी मैनिफेस्टेशन है। अगर आपको किसी के साथ फॉरगिवनेस प्रे करिए, रोज रात को सोने से पहले कॉर्ड कटिंग करिए, लोगों को माफ़ करिए, लोगों से माफ़ी मांगिए, मतलब कि उनकी आत्मा को माफ़ करिए, उनकी आत्मा से माफ़ी मांगिए और बोलिए कि भाई मैं अपने ऋण इनके साथ नहीं बांधना चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ, और सो दैट यू कैन स्लीप इन पीस। अगर आपको कुछ बुरे सपने आ रहे तो एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पानी रखिए, अपने सिरहाने रखिए और रोज़ सुबह से टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए 41 डेज तक। ये कुछ रिचुअल्स हैं जो आप करेंगे नंबर पाइल 1 वाले, जिन भी चीज़ों के साथ आप रेजोनेट कर रहे हैं, तो आपको बेटरमेंट फील होगा विद इन 40 डेज। चलिए अब पाइल 2 का देख लेते हैं। पाइल 2 के लिए कौन से रिकॉर्ड्स ओपन हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो यू रिसेंटली हैव लॉस्ट समवन और डिस्टेंटली लॉस्ट समवन, मतलब काफ़ी टाइम हो गया किसी को आपने अपनी लाइफ में खोया है, चाहे आपके ग्रैंडफादर हों, फादर हों, हस्बैंड हों, भाई हो, कोई भी हो, कोई तो दुख ऐसा है जो आपके अंदर बहुत बुरी तरह से समाया हुआ है एंड वो नेचुरल भी है। बट अभी आपका जो एंसेस्ट्रल इको का कार्ड आ रहा है, कुछ आपके एंसेस्टर्स से डीएनए ट्रांसफ़र हुए हैं, जैसे कि एक पैटर्न आपके एंसेस्टर्स से ट्रांसफ़र हुआ है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो इमीडिएट बुजुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स ने, उन्होंने एक लाइफ में सिचुएशन फेस करी, आपके ग्रैंडफादर ने सेम फेस करी, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने सेम फेस करी, तो वो पैटर्न आपकी लाइफ में ट्रांसफ़र हो रहा है आपको। तो आपको अपनी एंसेस्ट्रल टाइज को हील करने की ज़रूरत है। कैसे हील करेंगे? रोज़ पितरों को जल दीजिए और ये बोलिए कि मैं
उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। लड़कियाँ भी जल दे सकती हैं क्योंकि पितर उनके भी होते हैं। और उनसे माफ़ी मांगिए कि मुझसे कोई भूल चूक हो गई है, उनको माफ़ करिए। और फिर उसके बाद जब आप पूजा करने के बाद करना है आपने, पूजा घर में नहीं करना है, पितरों को जल साउथ की तरफ से दिया जाता है। और उसके बाद आप बोलिए कि मैं आपको लाइट दिखा रहा हूँ, भगवान आपकी आत्मा को शांति दीजिए, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करिए, मेरे एंसेस्टर्स से कोई गलती हो गई है तो उसको माफ़ करा जाए और मुझे इन बंधनों से मुक्त करा जाए, इस कार्मिक टाई से मुक्त करा जाए। आपको 3 महीने में फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। दूसरा कार्ड जो है साइलेंट प्ली, मतलब साइलेंटली आपकी आत्मा कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स में प्ली दे रही है, आपको नहीं रियलाइज़ हो रहा है, आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, बट कभी कभी जब आप सोते हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरे वर्ड से कनेक्ट करते हैं। आपको जो सपने आते हैं उसमें आप अपने आप को देखते हैं, मगर कुछ अनजान सिचुएशंस में देखते हैं। दिस इज समथिंग यूर ओपनिंग अ पोर्टल ऑफ द अनदर यूनिवर्स। ये आप ही हैं जो दूसरे यूनिवर्स में ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये पोर्टल आपका ओपन हो गया है, जो एक साइलेंटली आपका आत्मा को गाइड कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने रात को सोने से पहले 5 मिनट मेडिटेट करना है और अपने आप कॉर्ड कटिंग्स करनी है और बोलना है कि भाई मैं अपनी एनर्जीज में सो रहा हूँ या सो रही हूँ, आई एम हैप्पी इन माई ओन एनर्जीज। मिरर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, कुछ तो आपकी लाइफ में हो रहा है, ये आप ही के करे का है, कर्मों का फल है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। तो कुछ तो आपने पास्ट लाइफ में करा है या इस लाइफ में कुछ गलतियां हुई हैं और आपको आपके ही कर्मों का आईना देखना पड़ रहा है। तो जिन कर्मों का एहसास है कि आपसे गलती हो गई है, माफ़ी मांग लीजिए, उसका पश्चाताप कर लीजिए। अगर आपने किसी का कर्जा लेके गए हैं और कर्जा नहीं चुकाया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी का कर्जा लिया और आपका पैसे का नुकसान हो गया तो आपका कर्जा चुक गया। आपको उस पर्सन के पास जाके उसके पैसे वापस करेंगे तभी माफ़ी मिलेगी। अगर आपने किसी का मन दुखाया है, आप उसके साथ कांटेक्ट में हैं तो उससे माफ़ी मांग लीजिए, कांटेक्ट में नहीं है तो उसकी आत्मा से माफ़ी मांग लीजिए। मगर कांटेक्ट में है तो इजी वे आउट मत करिए कि भैया मैं आत्मा से माफ़ी मांग लो। अपनी माफ़ी मांगना मतलब अपने अहंकार को मारना, अपने अंदर एक सृजन करना, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता का सृजन करना। चौथा रिकॉर्ड जो ओपन हुआ है टाइमलेस शिफ्ट, मतलब आपका अब एक शिफ्ट हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कुछ चीज़ें हमको नहीं समझ में आती है, हमें लगता है अरे हमारी लाइफ में इमीडिएटली क्या चीज़ हो रही है, जगह शिफ्ट हो रही है, रिश्ते शिफ्ट हो रहे हैं, ये चीज़ वैसी नहीं रही। तो देयर इज़ अ टाइमलेस शिफ्ट, एक टाइम शिफ्ट हो रहा है, आपकी एक टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है और उसके बाद आपके लिए बेटर ही बेटर चीज़ें लिखी है, उसको एक्सेप्ट करिए। फिफ्थ रिकॉर्ड रिलीज ऑफ रिसेंटमेंट, पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें आपसे ऐसी हुई थी जिसका आपके अंदर एक रिसेंटमेंट रह गया था, जो सबकॉन्शियस माइंड में इस जन्म में आपके प्रारब्ध के रूप में आया है। तो पास्ट लाइफ कर्मास को आप हील करेंगे तो आपको बेटरमेंट फील होगा। इसके कुछ रिचुअल्स हैं, कॉर्ड कटिंग्स, फॉरगिवनेस और कुछ मैंने जो बीच में बताए हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आप चाहते हैं कि मैं और रिकॉर्ड्स ओपन करूं जिनके साथ आप रेजोनेट करें, कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।